फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर चर्चा कर चुके थे हम लोग और उससे आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है। आते हैं, हम लोग ने पहले वाले वीडियो में जब स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट समझाया था तो वहाँ पे भी इसका चर्चा किया गया था, ठीक है। अब पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सब द फर्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट एंड व्हाट इज दिस। एक रोलर सपोर्ट रहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है। अरे यार डायग्राम ठीक से नहीं बनता है। ये एक रॉड था, इसको हमने हिंज कर दिया, यहाँ से ऐसे रोलर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। या दूसरे, इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर हम लोग ने कुछ इस तरह, रोलर का मतलब यहाँ चक्का लगा हुआ है एक तरह से, ठीक है। ये रोल कर सकता है। अब ये रोल कर सकता है तो भाई देखो इसमें रिएक्शंस जो भी आएंगे ना, ये किस डायरेक्शन में मोशन को रोकेगा, कंस्ट्रेंट किस डायरेक्शन में करेगा। एक्स में कर रहा है क्या, एक्स में तो रोलर लगा हुआ है, एक्स में तो इजीली मूव कर सकता है, तो एक्स में तो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या ये मोमेंट को रोकेगा क्या, क्या यहाँ पे जो हिंज है, हिंज ये ऐसा थोड़ी है कि ये घूम नहीं सकता, ये मोमेंट को भी नहीं रोकेगा। ये सिर्फ एक ही चीज़ को रोकेगा, वाई में मोशन को, यानी ये वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने देगा रोलर सपोर्ट। तो रिएक्शन जो है रोलर सपोर्ट में, जब हम इस बीम का एफ बनाएंगे अलग करके, तो इस रोलर सपोर्ट से इसको एक ही डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा, डेट इज इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि इट इज़ ओनली कंस्ट्रेनिंग द मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड इन एक्स एंड द मोमेंट देर आर नो कंस्टेंट्स। मतलब ये आराम से घूम सकता, चल सकता। रोलर्स का लगाने का मेन, अच्छा थोड़ी देर बाद उसको बताएंगे, ठीक है। देखो 3 तरह के सपोर्ट होते हैं और दुनिया में जितने भी अदर केसेस हैं उनको हम इन 3 के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। और भी देख लो, और भी देख लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस तो होना चाहिए थोड़ा, पहले से भी आता ही होगा सबको, नहीं भी आता है तो सीख जाते हैं। देखो ये रोलर क्या है, ये रोलर है यहाँ पे। ये रोलर क्या करेगा, किस डायरेक्शन में, भाई सिंपल है। देखो कि किस डायरेक्शन में मोशन को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इधर, इधर ये रोकेगा क्या, यहाँ तो रोलर लगा हुआ है, ये तो चल सकता है ना इस सरफेस के ऊपर। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन को रोकेगा। जब हम फ्री बॉडी बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में फोर्स आएगा, वाई इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह एक ऐसे इंक्लाइन ले लो, इंक्लाइन पे एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये भाई साहब ये बताओ किस डायरेक्शन में मोशन को रोकेगा। क्या ये इधर इधर रोक सकता है, नहीं रोक सकता। चक्का लगा हुआ है भाई, चक्का लगा हुआ है तो ये घूम रहा है, मतलब चल सकता है, ठीक है। और ना तो ये घूमने से बचाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बचाएगा, वाई में मोशन नहीं होने देगा, मतलब ऐसे ऐसे मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब जिधर मोशन नहीं होगा उधर ही फोर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा आर वाई, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। अब देखो जो भी बाकी केसेस हमने बताया था कि उसको इस कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। जैसे एक लैडर का केस है, वो मोर और लेस एक तरह से रोलर का ही केस है, ठीक है। ये लैडर है, इस पर स्टेशनरी है। क्या उसको ये फिसलने से रोक सकता है क्या, ये नहीं रोक सकता, फिसलेगा या नहीं। थोड़ा और अच्छा डायग्राम यहाँ से देखो। जब भी रिएक्शन पता करना हो तो हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में मोशन को अलाउ नहीं कर रहा है। क्या ये जो दीवार है, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है। ये भी एक लैडर है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। क्या इसको ये दीवार नीचे फिसलने से रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्या इसको ये दीवार किस डायरेक्शन में मोशन से रोकेगा, क्या इसको टॉपल करने से रोक रहा है, नहीं कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में मोशन को रोकेगा, डेट इज इन वाई इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। सेम कहानी इसके साथ, इसको ना फिसलने के लिए रोकेगा ना घूमने के लिए। भाई ज़्यादा फोर्स होगा तो ये पलट भी सकता है, तो ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली एक ही डायरेक्शन में फोर्स आएगा, वह वाई डायरेक्शन में। और वो अलग बात है कि फ्रिक्शन वगैरह सरफेस में आ जाए तो उसको रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा, पर अभी फ्रिक्शन का बातें नहीं हो रही है, ठीक है। अभी सिंपल बात हो रहा है कि विदाउट फ्रिक्शन न्यू जीरो है, ठीक है। न्यू अगर हो जाएगा तो उसको इस डायरेक्शन में भी रोकेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी जाने से रोकेगा, जिधर रिलेटिव मोशन होगा उधर वो जाने से रोकेगा, ठीक है। अब अगला आता है हिंज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का कहानी हो गया, हिंज सपोर्ट।
हिंज सपोर्ट कुछ नहीं है, वही हमने क्या किया, इस बार एक हिंज लगा दिया। हिंज लगाने से क्या होगा, इसको चक्कर घिनी, ये सिर्फ चक्कर घिनी ही खा सकता है, मतलब ये घूम सकता है, लेकिन ये चल नहीं सकता, ना ऊपर उठ सकता है, मतलब ना एक्स में मूव कर सकता है ना वाई में मूव कर सकता है। तो जब ना एक्स में मूव करेगा ना वाई में, जिधर मोशन रुकेगा, जिधर मोशन नहीं हो सकता उधर ही फोर्स आ जाएगा। क्योंकि इस बॉडी को रोकने के लिए इस रोलर को कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, जो हम इसको इससे पृथक करेंगे तो एक फोर्स आ जाएगा आर वाई डायरेक्शन में और एक फोर्स आ जाएगा आर एक्स डायरेक्शन में। ये बातें साफ है कि नहीं, मतलब क्लियर है ना। और रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा केस होता है फिक्स्ड सपोर्ट का। अब देखो ये चीज इक्विवेलेंट है इस केस के, ठीक है। जब हमारा एक लैडर है और ये यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है। अभी हम लोग ने जस्ट पहले एक केस देखा था जहाँ फ्रिक्शन लेस था, पर यहाँ फ्रिक्शन भी आ गया। तो फ्रिक्शन आ गया तो इसको क्या करेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इधर भी रोकेगा इसको, और ये जो दीवार है इसको इधर मोशन होने से रोकेगा, वाई इसके परपेंडिकुलर रोकेगा। तो जिधर रोकता है उधर फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये दीवार रोकने के लिए कुछ तो फोर्स लगाएगा ना, और फ्रिक्शन भी तो ये जस्ट इसके एनालॉगस है, ठीक है। देखो ओवरऑल दुनिया में 3 ही सपोर्ट है, लेकिन और भी चीज़ है जिनको हम इनके कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे ये दोनों एनालॉगस है, ठीक है। तो यहाँ से इस पे देखो ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसका जब हम फाड़ू बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आ जाएगा एफ ए, ठीक है, और एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन ए आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जब इधर मूव करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसको इधर साइड से मिलेगा एफ बी, साथ ही साथ एक नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा एन बी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है, जिधर मोशन रुकता है उधर ही फोर्स आ जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब लास्ट केस फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड का सपोर्ट बड़ा अड़ा हुआ इंसान है, ये ना रोकेगा ना घूमने, सब चीज़ से रोकता है। ये फिक्स सपोर्ट क्या करेगा, ना तो इसको एक्स में घूमने देगा, ना वाई में घूमने देगा, ना मूवमेंट, ना टर्न करने देगा। तो इसमें इसका जब हम फाड़ू बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कितने फोर्सेस आएंगे भाई, एक्स में मूव करने के लिए रोक रहा है तो एक्स में एक फोर्स आएगा, डायरेक्शन देख लेना। वाई में मूव करने के लिए रोक रहा है, वाई में भी ये फोर्स लगाया। मोमेंट से रोक रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में एक मोमेंट भी लगाएगा। जिधर भी सेंस जो भी लेना है ले लो, डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई इधर चक्कर नहीं है, जो भी मानना मान लो, अल्टीमेटली साइन अपोजिट ही आ जाता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। अब सवाल करेंगे मस्त एकदम मज़े में करेंगे, मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले में क्वेश्चंस